दोस्तों आज की वीडियो में गणित के जरूरी प्रश्न हैं आपके लिए, ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई के लिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, उसके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं स्टेट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट लेवल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो, और फिलहाल में जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो आप फोकस बना के रखिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 150 अंडे बेचने पर 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है? हमेशा याद रखना, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है और मैंने पहले भी इसे करने के तरीके बताए हैं, फिर से बता रहा हूं। इसके लिए दोस्तों क्या ट्रिक होती है अच्छे से देखिए, इसके ट्रिक देख लीजिए। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला रहता है, यहां पर मैं बता दूं, x बटे में y माइनस एक्स इंटू का 100, प्रतिशत के लिए इंटू 100 है यहां पर। यह दोस्तों आपका लाभ निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप कहेंगे सर हानि कैसे निकालेंगे, अगर हानि पूछ ले तो हानि का भी मैं यहां पर लिख देता हूं। हानि प्रतिशत अगर पूछा जाए, फॉर्मूला यही है, x बटे में क्या रहेगा, y प्लस एक्स इंटू का 100। फॉर्मूला यही है, बस फर्क इतना है कि लाभ वाले में यहाँ माइनस रहता है, हानि वाले में यहाँ प्लस रहता है, बाकी का फॉर्मूला वही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका x क्या है? x दोस्तों 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। तो जो लाभ है उसे आप ऊपर लिखिए। ठीक है, y क्या है? टोटल 150 अंडे, 150 लिख लीजिए, माइनस x आपका कितना है दोस्तों, x आपका 30 है, पहले ही लिख चुके हैं, इंटू 100। ठीक है, ऊपर तो आपका दोस्तों 30 ही रहेगा। अब 150 में से 30 घटा देंगे, 120 बचेगा, मल्टीप्लाई कितना, 100। अब देखिए 30 से 120 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा कितनी बार में, 25 बार में। तो 25% का लाभ होता है, सिंपल सा आंसर आ गया। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत कितना है, 25% का लाभ प्रतिशत है। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। अगर हानि की बात कही जाए तो इसी प्रश्न में रख दीजिए, बस यहाँ पर प्लस हो जाता है हानि में और लाभ वाले में माइनस रहता है, फॉर्मूला सेम है। अगले प्रश्न को देखेंगे और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। इस बार हानि प्रतिशत पूछ लिया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको लिख लाया। हानि प्रतिशत पूछा जाए क्या करेंगे दोस्तों, x बटे में क्या रहेगी, y प्लस एक्स। हानि वाले में यहाँ प्लस रहता है, ठीक है, इंटू 100, याद रखिएगा। x कितना है, 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, x आपका 6 हो गया, बटे में क्या है, y कितना है, टोटल पुस्तकें 34 है, प्लस का x आपको मालूम है 6 है, गुने 100 कर देना है आपको। अब ऊपर कितना है दोस्तों, 6, 34 और 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 40, और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना है, 100 है। इसको कटा के छोटा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कटाऊंगा 3 बार में, 2 से कटाऊंगा दोस्तों 20 बार में, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ, कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15%। तो हानि दोस्तों कितने की हो रही है, 15% की हानि हो रही है। ये आपका आंसर आ गया, या क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो चाहे आपसे दोस्तों लाभ का पूछा जाए चाहे हानि का पूछा जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदने में 20% तथा बेचने में 10% की बेईमानी करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? एक ही टाइप के मैं आपको दो प्रश्न करा रहा हूं ताकि गलती ना हो। देखिए आपको ट्रिक चाहिए, प्रश्न को करने की ट्रिक कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूं। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ पूछे चाहे हानि पूछे, इसी से निकल के आ जाता है। ये है दोस्तों आपका x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100, ये मैंने बहुत बार आपको कराया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% बेईमानी कर रहा है खरीदने पर, तो बेईमानी कर रहा है तो व्यापारी को तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 20 का, प्लस 10% की बेईमानी करता है बेचने पर, बेचने पर करता 10 की, तो 10 की बेईमानी यहाँ कर रहा है तो उसे 10 का लाभ यहाँ पर हो जाएगा, प्लस x कितना है दोस्तों आपका 20 है, y कितना है आपका 10 है, बटे में कितना है 100। 0 से जे 0 कटेगा, 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा तो 2 ही रहेगा यहाँ पर। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, और प्लस का 2 ये रहा आपके पास, 30 और 2 कितना हो जाएगा,
32% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए किसी की समझ में अगर नहीं आया हो तो अभी बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाभ है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, इसलिए दोस्तों ये प्लस में लिए गए हैं। लाभ लाभ प्लस। अगर हानि की बात करता है तो इसे हम माइनस में, नेगेटिव में रख देते हैं। हानि की बात करेगा, लेकिन प्लस करेंगे जब लाभ की बात है तो प्लस होगा। तो एक आपको सीधा सीधा लाभ कितने का हो रहा है, व्यापारी को 32% का। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी सामान खरीदने में 5% की बेईमानी कर रहा है। फॉर्मूला दोस्तों वही है जो मैंने अभी बताया, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में कितना 100। ठीक है, 5% की बेईमानी कर रहा है खरीदने में, मतलब 5% का लाभ ले रहा है खरीदने में, प्लस फिर बेचने पर भी 5% की बेईमानी कर रहा है, बेचने पर भी 5% का वो लाभ कमा रहा है, प्लस x आपका 5 वाई भी 5, तो 5 गुने 5 बटे में कितना 100। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, प्लस 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना है 100। 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10.25। इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10.25। इतने का दोस्तों से क्या होता है, लाभ होता है। 10.25% का क्या होता है, उसे लाभ होता है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, सभी के समझ में आ रहे हैं। 2 प्रश्न करा रहा हूं एक ही तरीके के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ये बेईमान दुकानदार वाले जो प्रश्न होते हैं मैंने बहुत बार कराए हैं, और यहाँ पर फिर से एक बार आ गया है, तो इसकी ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पर त्रुटि या लाभ। ठीक है, या तो त्रुटि होगी या फिर लाभ होगा, या तो कमी होगी या फिर लाभ होगा। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पर बता दूं। ऊपर रखना है दोस्तों आपको, जो त्रुटि कही गई है वो बटे में रखेंगे तोली गई माप। ठीक है, तोली गई माप, जितना तोला गया है उतना तोली गई माप। ठीक है, और यहाँ रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तोला गया। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोला गया, 950 ग्राम ही तोला गया। 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोला गया, कितने की त्रुटि हुई, 50 ग्राम की त्रुटि हुई। तो जो त्रुटि तोली गई है, जो त्रुटि है उसे आप ऊपर लिखेंगे, पहले फॉर्मूले में ऊपर है 50 की त्रुटि है। तोली गई माप, तोला कितना गया है, 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोला गया है, तो जो तोला गया है उसे आप नीचे रखिए। प्रतिशत के लिए 100 से आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं यहाँ कटाऊंगा 0 से 0, 5 से 95 कटेगा 19 बारी, और 19 से 100 को कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 19 25 95, 100 में से 95 तक कट गए, कितना बचेगा 5, तो 5 ऊपर बटे में 19, 5 सही 5 बटे 19% का दोस्तों क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, वह 1 किलो के स्थान पर कितना केजी तोलता है। अच्छा प्रश्न है। फॉर्मूला मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, त्रुटि या लाभ। ठीक है, त्रुटि या लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाए क्या होता है, ऊपर रहता है त्रुटि बटे में तोली गई माप। ठीक है, बटे में क्या, तोली गई माप। ठीक, गुने 100, प्रतिशत के लिए क्या होता है, गुने 100। ये आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, यहाँ 25% का लाभ दे रखा है। ये जो लाभ है ये आपको दे रखा है 25% का। ठीक है, बराबर त्रुटि नहीं पता कितने की गई है, एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, त्रुटि आपको नहीं पता, और जो भी तोली गई माप है वो 1000 ग्राम में से ही तो तोली जाएगी। जितना भी उसने कम तोला है वो 1000 ग्राम में से ही तो कम तोलेगा, तो 1000 ग्राम में से कम तोलेगा, तो 1000 ग्राम में जितना कम तोलेगा उतना निकल के आ जाएगा, इनटू क्या कर देंगे 100, ये वाला 100। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 25 एकम 25 कटेगा, 25 चौके 100। ठीक है, 1000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 1000 माइनस का एक्स। ठीक है, बराबर इधर क्या आ जाएगा, 4 गुने एक्स मतलब 4x। क्लियर इतनी बात। अब देखिए 1000 माइनस एक्स इधर लिखते हैं, 1000 माइनस एक्स बराबर
4x। अब ये माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4x इधर पहले से है, एक और x पहुंच जाएगा तो ये 1000 इधर रह जाएगा बराबर एक और x पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। अब 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10 कटेगा और 2 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपके पास, x की वैल्यू आ गई 200। तो x की वैल्यू हमें पता करनी थी कितनी कम तोली गई है, 200 ग्राम। यहाँ पर त्रुटि कितनी की गई है, त्रुटि की गई है 200 ग्राम की। तो 1000 ग्राम में से 200 ग्राम को घटा देंगे क्योंकि x हमारा 200 आया है, तो 1000 ग्राम में से 200 ग्राम घटा देंगे, इसका मतलब उसने कितना तोला था, 800 ग्राम तोला था। यही तो पूछा है 1 किलो के स्थान पर कितना केजी तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 800 ग्राम कैसे आया, क्योंकि x की वैल्यू 200 है, 1000 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना तोला उसने, 800 ग्राम ही तो तोला। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5000 रुपये है। देखिए दोस्तों, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला, या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर 3 का। आज मैं दोनों बता दूंगा। 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो क्या करना है, 3 वर्ष के लिए अंतर पूछा जाएगा तो क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे याद रखिएगा। 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, डी बराबर PR² बटे में 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है। 2 वर्ष का अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, डी फॉर डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो डी बराबर P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5000 है, 5000 रख दीजिए। R का मतलब रेट, रेट कितना है दोस्तों आपका 20 का रेट है, तो 20 का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 हो जाएगा। बटे में क्या करना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10000। याद रखिएगा ये फॉर्मूले में 100 का स्क्वायर है। अब देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो मैंने यहाँ कटा दिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो मैंने यहाँ कटा दिए। 50 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 50 चौक के 200, तो डिफरेंस आपका दोस्तों कितना निकल के आया 200 रुपये का। ये आपका आंसर आ गया। 2 वर्ष का कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, D = PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। तो 2 वर्ष का तो आपकी समझ में अब अच्छे तरीके से आ गया। अब रह गया है 3 वर्ष का, तो उसे भी समझ लीजिए उसे कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 5000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 3 वर्ष का पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 3 वर्ष का पूछ रहा है, अभी मैंने 2 वर्ष का आपको लिखाया था, अब बता रहा हूँ 3 वर्ष का, ठीक है। 3 वर्ष का बता रहा हूँ, तो देखिए D = PR² बटे में 100 का स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको बताया था 2 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए इतना तो सेम रहेगा ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा काम और करना है, 300 + R बटे में 100, इतना और जोड़ देंगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा। इतना आपका ये 2 वर्ष का तो रहता ही है, इतना और जोड़ देंगे 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। D बराबर P प्रिंसिपल कितना है 5000, रखिए दोस्तों 5000, इंटू R कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ठीक है, बटे में कितना 100 का स्क्वायर मतलब 10000, ठीक है, इंटू 300 + R। R कितना है दोस्तों 10 है रेट आपका, तो 300 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 310, बटे में कितना 100, ठीक है। कटाइए, 0 से यहाँ 0 कटा, 1 0 से यहाँ 1 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला कटा, 1 2 3 0 से यहाँ 1 2 3 0 कट गए। अब बचा क्या 5 × 31 बचा, डिफरेंस बराबर क्या बचा 5 × 31, तो 5 का मल्टीप्लाई 31 से कर दो, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 तिरिक का कितना आ जाएगा 15, तो डिफरेंस आपका कितना निकल के आया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 155 रुपये। ये आपके प्रश्न का हो गया दोस्तों सही आंसर। तो 2 वर्ष का पूछा जाए चाहे 3 वर्ष का पूछा जाए, और एग्जाम में भी दोस्तों आप ये कहेंगे कि सर 4 वर्ष का कैसे निकालें 5 का, अभी तक एग्जाम में 4 वर्ष या 5 वर्ष का नहीं पूछा गया, 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष का या 3 वर्ष का पूछा जाए, अब आप उसे निकाल लेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर तैयारी में लगे रहिए। तैयारी को बंद मत कीजिए, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, रेगुलर वीडियो हम पोस्ट करेंगे और आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए,
ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।